अस्सलाम वालेकुम। आज आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करेंगे, उनको देखेंगे ताकि आपकी एग्ज़ाम्स की अच्छी सी प्रिपरेशन हो सके और आप अच्छे मार्क्स ले सकें। शुरू करते हैं आज की वीडियो का। आज की वीडियो में हम टोटल 30 एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करेंगे। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट स्टिल रिटेन्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। वो कौन सा स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का जो रिटेन करता है एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज़ को। तो इसमें हमें एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें हमारे पास मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, एटम है और मिक्सचर है। इसका करेक्ट आंसर है एटम। आपको भी पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट मैटर का जो यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है ना मैटर का, वो एटम है। एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं, कंपाउंड्स भी बनते हैं और उनके मिक्सचर भी। क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इन सब करेक्टरिस्टिक्स में से कौन सी करेक्टरिस्टिक्स, कौन सी खूबी ऐसी है जो केमिकल रिएक्शन की है। इन सब में से चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या चेंज इन कलर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक टर्म फॉर द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। ऑब्वियसली आपको साइंस की तीनों टाइप्स का पता है। साइंस में तो हम हर वो चीज़ जो हमने ऑब्जर्वेशन से, प्रैक्टिकल से गुजारने के बाद जो हमें मिलती है, जो इजाद की जाती है बेसिकली, उसके बाद वो साइंस का पार्ट पढ़ती है। वो कोई भी नॉलेज हो सकता है। तो साइंस के आगे से हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं मेन, जिसमें फ़िज़िक्स आ जाती है, बायोलॉजी आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है। अब बायो में तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ की स्टडी के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में बेसिकली हम किसी भी मैटर के स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका रिएक्शन, इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो ये जो डेफिनेशन उन्होंने हमें दी हुई है, साइंटिफिक डेफिनेशन, वो कौन सी साइंटिफिक टर्म है जो किसी भी मैटर के रिएक्शन, प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करती है। तो वो कौन सी साइंटिफिक टर्म है? साइंस की एक टाइप है जिसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। इनमें से वो कौन सा बॉन्ड है जो इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग में। एटम्स के, आपको पता है एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसा कौन सा बॉन्ड है जो तब बनता है जब एक एटम दूसरे एटम को या तो अपना बॉन्ड देता है या उससे लेता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। कौन सी टर्म हम यूज़ करते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर अमाउंट ऑफ मैटर को चेक करने के लिए? उसमें हमारे पास जी ऑप्शंस आ जाते हैं, मैस, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है मैस। क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 में उन्होंने पूछा है, व्हाट इज़ दिस साइंटिफिक टर्म फॉर अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मीन्स। ऐसी कौन सी टर्म है सब्सटेंस की जो ब्रोकन नहीं होती? ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है लेकिन वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक डाउन उसकी नहीं होती? तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर एंड सॉल्यूशन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है एलिमेंट। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम ब्रोक नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंसेस में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज। मेल्टिंग आइस, बॉइलिंग वाटर, रस्टिंग आयन या डिजॉल्विंग शुगर। केमिकल चेंज की एग्जाम्पल क्या है? आई थिंक सो रस्टिंग आयरन। इसका एग्जैक्ट आंसर है रस्टिंग आयरन, केमिकल चेंज की एग्जाम्पल है।
What is the term for the study of properties and behavior of atoms and molecules? वो कौन सी टर्म है जो यूज़ की जाती है किसी भी मॉलिक्यूल और एटम की प्रॉपर्टीज़ और उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए? इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं एटॉमिक फिज़िक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, केमिकल फिज़िक्स या फिज़िकल केमिस्ट्री। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है फिज़िकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट हम बात करेंगे Which of the following types of reaction involves the combination of two or more substances to form a new compound? न्यू कंपाउंड बनाने के लिए ऐसे कौन से रिएक्शंस हैं जिनमें हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को यूज़ करते हैं? मीन का कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें हमने दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस यूज़ किए हैं और उनको यूज़ करने से उनको केमिकली उनके रिएक्शन करने के बाद हमारे पास एक न्यू कंपाउंड आया। लेकिन इसमें यूज़ क्या, मेन चीज़ क्या है कि हमने दो या दो से ज़्यादा उन सब्सटेंस का कम्बिनेशन बनाया है और रिएक्शन में यूज़ किया है। इसमें हमारे पास आ जाता है सिंथेसिस रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है सिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी, व्हाट इज़ द साइंटिफिक टर्म फॉर द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट? इसमें हमारे पास आ जाते हैं ऑप्शंस। ऐसी कौन सी साइंटिफिक टर्म है जो किसी भी मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है, तो इसके लिए हम कौन सी साइंटिफिक टर्म यूज़ करेंगे? इसमें हमारे पास ऑप्शन है मैस, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड वेट। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास वॉल्यूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर? अब होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें सारे कंपाउंड्स की जो केमिकल थिंग है ना, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं एयर, वाटर, सॉइल एंड सैंड। तो इसमें जो एग्जैक्ट इसका आंसर है वो है एयर। एयर जो है उसमें जो है होमोजीनियस मिक्सचर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली टू अ गैस? ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें हम सॉलिड को डायरेक्टली लिक्विड की बजाय गैस में कन्वर्ट करते हैं? इसमें हमारे पास मेल्टिंग भी आ जाता है, बॉइलिंग भी आ जाता है, सब्लिमेशन भी आ जाता है, डिपोजिशन भी आ जाता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है सब्लिमेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स? ऐसे कौन सी टाइप है बॉन्ड्स की जिसमें दो एटम्स जो हैं ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को? मीन के एक दूसरे को भेजता है, दूसरा पहले को भेज देता है, ट्रांसफरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसमें पास आयनिक बॉन्ड्स भी आ जाते हैं, कोविलेंट बॉन्ड ऑप्शंस में आ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी आ जाते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स भी आ जाते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक टर्म फॉर द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इन तीनों स्टेट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए कौन सी साइंटिफिक टर्म यूज़ की जाती है? थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स, फेस इक्विलिब्रियम एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल क्या है? कलर, ओडोर, मेल्टिंग पॉइंट या रिएक्टिविटी? तो इसका एग्जैक्ट आंसर है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी या हीट ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ वेपराइजेशन? तो इसका एग्जैक्ट आंसर है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ अ सिंगल कंपाउंड इनटू 2 और मोर सेपरेट सब्सटेंसेस? अब ऐसा कौन से रिएक्शन की हमारे पास टाइप है जो इन्वॉल्व होती है कि एक सिंगल कंपाउंड को हम ब्रेक करके दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं? तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस है सिंथेसिस रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द साइंटिफिक टर्म फॉर द स्टडी ऑफ द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के रेट्स को स्टडी करने के लिए कौन सी साइंटिफिक टर्म यूज़ की जाती है। जैसे हमारे पास ऑप्शंस हैं काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, फेज इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास है काइनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर। हिट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जाम्पल क्या है, एयर, वाटर, सॉइल या सैंड। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है सॉइल। सॉइल जो है वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जाम्पल है हमारे पास। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच अ गैस चेंजेस डायरेक्टली टू अ सॉलिड। ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें गैस, पहले हमने पढ़ा था सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं गैस कन्वर्ट होगा डायरेक्टली सॉलिड में। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है मेल्टिंग, बॉइलिंग, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है हमारे पास डिपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर। वो कौन सी टर्म है जो यूज़ की जाती है कि मिनिमम अमाउंट में हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है केमिकल रिएक्शन के लिए उसको मतलब कितनी रिक्वायर है, उसको चेक करना है कि एक रिएक्शन हमने स्टार्ट करना है उसके लिए कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए साइंटिफिकली कौन सी टर्म को यूज़ किया जाता है। इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कैटालिस्ट, एंजाइम, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट या इनहिबिटर। इनमें से कौन सा ऐसी टर्म है जो एग्जैक्ट एग्जाम्पल है कैटालिस्ट की। तो इसमें हमारे पास इसका आंसर है एंजाइम। एंजाइम हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल है कैटालिस्ट की। 23 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टर्म फॉर द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो कौन सी टर्म है जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनके स्ट्रक्चर्स को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमने रिएक्शंस को भी स्टडी करना है, प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करना है और उनके स्ट्रक्चर को भी करना है। तो ज़ाहिर है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही स्टडी करेंगे। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व्स द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। वो कौन से टाइप्स ऑफ रिएक्शन हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफॉर्मेशन में एक सब्सटेंस से दूसरे की तरफ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास 25 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टर्म फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स इन 0.012 kg ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एटम्स जो हैं वो 0.012 मैनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है ना, तो कितने पार्टिकल्स जो हैं वो कंटेन होंगे कार्बन 12 में, इस चीज़ को हमने मेजर करना है। तो इसके लिए कौन सी टर्म यूज़ होगी, मोल, ग्राम, किलोग्राम या एटम। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास मोल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ होमोजीनियस कैटालिस्ट। होमोजीनियस कैटालिस्ट की एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एग्जैक्ट एग्जाम्पल कौन से, इसमें हमें उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं एंजाइम, मेटल सरफेस, एसिड या बेस। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास एसिड है। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द फॉलोइंग ऑफ द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए कौन सी टर्म यूज़ होती है, सोल्यूशन केमिस्ट्री, फेस इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनेमिक्स। इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास है सोल्यूशन केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। अब ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें हम कंबाइन करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स को, सब्सटेंस को, और एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं और उसमें रिलीज़ ऑफ एनर्जी भी होती है। तो
तो इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन आ जाता है, एंडोथर्मिक आ जाता है, सिंथेसिस रिएक्शन आ जाता है या डिकम्पोजिशन। अब देखिए एनर्जी का रिलीज हो रहा है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द टर्म फॉर द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 सेल्सियस रेज करने के लिए। तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, हीट ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल चेंज, मेल्टिंग आइस, बॉइलिंग वाटर, रस्टिंग आयरन या बर्निंग गैसोलीन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास है मेल्टिंग आइस। तो आज की वीडियो का अख्ताम होता है 30 MCQs के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।